जी बिल्कुल, वक़ार डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद वक़ार हुसैन। मैं इस वक्त मियो अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर बाकायदा तौर पर पेन मैनेजमेंट क्लिनिक बनाया गया है, जहाँ पर अगर किसी पेशेंट को कोई दर्द होता है तो बाकायदा तौर पर इस क्लिनिक में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और कोई इंजेक्शन वगैरह लगा कर उसकी दर्द को बाकायदा तौर पर ख़त्म किया जाता है। और इसको जो रन कर रहे हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी कर रहे हैं, और उनकी बड़ी ही ज़ाती काविशों की वजह से ये मैनेजमेंट क्लिनिक बनाया गया। और ये पाकिस्तान का पहला पेन मैनेजमेंट क्लिनिक है, जहाँ पर रोज़ाना पेशेंट्स आते हैं और बाकायदा तौर पर सेहत याब होकर यहाँ से जाते हैं। और मरीज़ों का ये कहना है कि बड़ा ही तसल्ली बख्श उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और दर्द को वाकई ख़त्म कर दिया जाता है। मेरे पास इस वक्त डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब मौजूद हैं, मुझसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है। सबसे पहला तो यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत इस पर काम किया गया है, और बड़ी जो सी महंगी मशीन होगी ये लाजमी। जी, ये तकरीबन मेरे ख़्याल में 25 करोड़ के करीब इसकी लागत है मशीन की। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें लगा के दी है, और हम इसमें न सिर्फ पेन का काम करते हैं बल्कि ब्रेन की एंजियोग्राफी से लेके पाँव तक की हर चीज़ की हम इसमें एंजियोग्राफी भी करते हैं। बहुत सारे और जो है प्रोसीजर भी हम इस पे करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया कि पाकिस्तान में भी इस तरह की मशीन आनी चाहिए, जो यकीनन बड़ा ही सूझबूझ साबित होगी? हाँ जी, ये मशीनें चूँकि प्राइवेट सेक्टर में ये सारे काम बहुत महंगे हैं, और ये अक्सर लोग तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम चूँकि ख़ुद गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, ये जगह भी सरकार की है और सरकार ने हमें बड़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे दी हुई है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को, चूँकि आप मेयोस वाली एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम लोगों को बहुत उनकी खिदमत कर सकते हैं, और लोग बहुत यहाँ से सेहतयाब होकर लोग यहाँ से वापस जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अक्सर देखते हैं कि बुज़ुर्गों को घुटनों की तकलीफ़ रहती है, तो कैसे आप इस उनकी दर्द का तयन करते हैं? क्या किसी ख़ास किस्म का कोई टेस्ट किया जाता है पहले? हाँ जी, पहले हम सबसे पहले घुटनों के लिए एक्स-रे करते हैं। हमें उनकी मर्ज़ की जो शिद्दत है और मर्ज़ की नौइयत का अंदाज़ा हो जाता है। उसके मुताबिक फिर जो भी उसका तरीक़ेकार हो उसका हम इलाज करते हैं। बाज़ औक़ात हमें घुटनों के अंदर इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, बाज़ औक़ात घुटनों के बाहर मुख्तलिफ़ जगहों पे इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की मर्ज़ की शिद्दत कितनी है। चूँकि हमारे पास बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जो घुटने अपने तब्दील नहीं करा सकते किसी वजह से, तो फिर हम अगर कुछ भी ना करें तो कम से कम उनकी दर्द का इलाज तो कर दें, ताकि कुछ अर्सा उनकी दर्द बेहतर रहती है, उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर गुजर जाती है। अच्छा भट्टी साहब, फिनोमिना क्या है इसका? बेसिक तरीक़ेकार इसका ये होता है कि जो नसें दर्द लेके जाती हैं हम उनको कुछ अरसे के लिए सुन्न कर देते हैं, जिससे दर्द का एहसास ख़त्म हो जाता है। बीमारी तो ख़त्म नहीं होती, एहसास ख़त्म हो जाता है, जिससे फ़र्क ये पड़ता है कि बंदे की जो चलना फिरना, उठना बैठना वो आसान हो जाता है। अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आया इसका? कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदे बहुत ज़्यादा है उसके मुकाबले, अगर साइड इफ़ेक्ट देखे जाएँ तो वो ना होने के बराबर है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि प्राइवेट तौर पर भी इस तरह के इलाज हो रहे हैं, तो वहाँ तो हज़ारों रुपए के इंजेक्शन लगते हैं, तो आप फ्री लगाते हैं बिल्कुल? जी, प्राइवेट में तो काफ़ी महँगा है। तो चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि सबसे उसमें महंगी चीज़ मशीनरी है जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमें गवर्नमेंट ने दी हुई है। हमारे पास जहाँ पे कुछ सामान जो इस्तेमाल होता है वो भी अक्सर तो हमें गवर्नमेंट से मिल जाता है। इंजेक्शन भी महँगा बहुत? जी, इंजेक्शन भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो काफ़ी महंगे भी होते हैं बीच में से, कुछ हमें मुखय्यर हज़रात वो हमारी मदद कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे तकरीबन फ्री काम करते हैं। किसी पेशेंट से जो आता है उससे कोई चीज़ चार्ज नहीं की जाती। अब तक कितने पेशेंट को आप देख चुके हैं और बाकायदा तौर पर उनका इलाज किया? बेशुमार। मेरा अस्पताल एक मसरूफ़ जगह है, यहाँ पे 24 घंटे लोगों की आमद जारी रहती है, तो हमारे पास बहुत बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत शुमार लोगों को देख चुके हैं अभी तक। अच्छा, जो भी दर्दों के शिकार मरीज़ हैं, ज़ाहिर बात है उनकी अब नज़र लाहौर के ऊपर है कि वो मियां अस्पताल जाएँ, तो बड़े ही दूर दराज से आते हैं, तो उनके लिए क्या ख़ास किस्म का कुछ बस आपकी तरफ जनाब, से किया हमारी जाता है? ये हमारी रेडियोलॉजी टावर इसको हम कहते हैं। यहाँ पे हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आप आएँ हमारे पास इधर रेडियोलॉजी पेन क्लिनिक, ये फ़र्स्ट पेन क्लिनिक है जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बना है। पहले हमारे पेन क्लिनिक्स मौजूद हैं ज़रूर, लेकिन वो दूसरे डिपार्टमेंट्स उसको रन करते हैं, तो हमारा रेडियोलॉजी का ये पहला पेन क्लिनिक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो कितनी देर में आप उसकी तशख़ीस कर लेते हैं बाकायदा तौर पर, या उसको कहते हैं कि आप 4 रोज़ बाद आएँ या 1 हफ़्ते बाद आएँ? जिसका तरीक़ेकार है, किसी को एमआरआई की ज़रूरत है, किसी को एक्सरे की ज़रूरत है, किसी को सीटी स्कैन की ज़रूरत है, उसके मुताबिक फिर हम सबसे पहले जब तक आपकी तशख़ीस दुरुस्त नहीं है, आप उसका इलाज नहीं कर सकते। तो हमारा रेडियोलॉजी में होने की वजह से सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि हम उसकी तशख़ीस दुरुस्त करें। अगर तशख़ीस ठीक होगी तो उसका इलाज भी ठीक होगा। कोई पैगाम देना चाहेंगे? अपना ख़्याल रखें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, खाने सोने का ध्यान ध्यान रखें, और टाइम पे अपने बाकी काम करें।
इसके अलावा आपको शायद हमारी ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम फ़ायदा उठाते हैं मौके से। आजकल कोरोना बहुत फैल रहा है, तो क्या मशवरा देंगे शहरियों को? और वैक्सीन की वजह से भी लोग बड़े ही खौफ का शिकार हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? मेरा एक ही पैगाम है कि किसी भी कंपनी की हो, वैक्सीन लगवाएं। मैं इस वक्त, मैंने यहाँ पे पहले भी अर्ज़ किया, मैं अस्पताल में खड़ा हूँ। इस वक्त हमारे पास जितने भी मरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, चूँकि ये कोरोना का सबसे बड़ा सेंटर है पूरे पंजाब का, तो उनमें से अक्सरियत समझे मोर देन 90% जो पेशेंट्स हैं वो हैं जिनको कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी हुई है। तो जिनको वैक्सीन लगी हुई है उन वो सिर्फ चंद एक मरीज़ है, वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। मोर देन 90% कह सकते हैं हम? मोर देन 90%, बिल्कुल 100% कह सकते हैं। और जिनको होता भी है उनकी शिद्दत बहुत कम है। तो लिहाजा कोई भी किसी भी कंपनी की वैक्सीन है, किसी भी मुल्क की बनी हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तमाम इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन हमारी अपील भी यही है और रिक्वेस्ट भी यही है कि वैक्सीन लगवाएं। जी, आपने सुना कि प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब का कहना है कि जो भी कोई दर्द का शिकार पेशेंट है, वो चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, तो वो मियो अस्पताल का रुख करे, उसका बाकायदा तौर पर ट्रीटमेंट किया जाएगा और करोड़ों रुपए की लागत से बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से ये मशीन लगाई गई है। और इनका ये भी कहना है कि मुगैर हज़रात के साथ भी प्रॉपर राब्ते में रहा जाता है और उनसे बाकायदा तौर पर डोनेशन भी ली जाती है। और इनका मकसद ये है कि खिदमत खल्क की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत की खिदमत की जाए। और दूसरी जानिब इनका ये कहना है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इसकी रोकथाम का वाहिद हल वैक्सीनेशन नहीं है। और शहरी जो से हैं वो जो खौफ का शिकार हैं कि वैक्सीन लगाकर ना जाने उन्हें किस किस्म के साइड इफ़ेक्ट होंगे, तो ये डॉक्टर साहब का ये कहना है कि किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इन्होंने खुद भी वैक्सीनेशन करवाई हुई है और बाकायदा तौर पर मैंने भी वैक्सीनेशन करवाई हुई है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इसलिए शहरियों को चाहिए कि वो फ़ौरी तौर पर जहाँ भी कहीं हो, जो भी हुकूमत ने वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया हुआ है वहाँ का बाकायदा तौर पर रुख करें और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएँ ताकि इस मूज़ी मर्ज़ से बचा जा सके।